हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपना लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि एरेज क्या होते हैं। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ कि हमने पढ़ा था एरेज क्या होते हैं, कैसे कैसे करते हैं। एक सेकंड में अगर होगा तो ओपन, नहीं इसमें ओपन नहीं है। हमने लास्ट में पढ़ा था कि एरेज क्या होते हैं और उसमें जैसे पूरे कोडिंग करके देखी थी कि कैसे ऐसी कोडिंग करते हैं, मतलब क्या चीज़ होती है। पूरा एरेज में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एरेज में सब टेक्स्ट टास्क क्या होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। इसे पूरी पीपीटी समझेंगे। देन साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके देखेंगे अच्छे से। देन नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, ठीक है। तो आज अच्छे से आए और अच्छे से समझ रहे होंगे वीडियो, ठीक है। तो एरे सब टास्क शुरू करते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या था, प्रोग्रामिंग विद एरे। मतलब प्रोग्रामिंग विद एरे में क्या होता है, सब टास्क होते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, पार्शली फिल्ड एरे क्या होता है, लोडिंग, सर्चिंग क्या होता है, इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सब एवरेज कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसे करते हैं, सब चीज़ें हम देखेंगे उस ट्यूटोरियल में। सर्चिंग कैसे करेंगे, इंसर्शन कैसे करेंगे, डिलीशन, सॉर्टिंग, ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, इस चीज़ आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे हम। पूरा सब प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे सब कुछ होता है। तो अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पार्शली फिल्ड एरे। पार्शली फिल्ड एरे में क्या है, इसमें मस्ट डिक्लेयर सम मैक्सिमम साइज, प्रोग्राम मस्ट कंटेन हाउ मच एलिमेंट आर बीइंग यूज्ड और एंड और हायर सब्सिट्यूट। इसका मतलब क्या है, जो भी हम एरे को देते हैं, एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं, जो भी चीज़ें हम डिक्लेयर करते हैं, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम साइज होना चाहिए। जो भी हम चीज़ें एरे को भी डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी, जो भी हम एरे जो है डिक्लेयर कर रहे हैं, उसे एक मैक्सिमम साइज होना चाहिए, जो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, वो जो है ना एलिमेंट से कैसे यूज होता है, प्रोग्राम कैसे मेंटेन करता है। इसमें क्या है, एक्चुअली एलिमेंट होते हैं ना, हमें चेक करता है कितने एलिमेंट हमारे काम आ रहे हैं, कितने एलिमेंट हमारे यूजफुल आ रहे हैं। वो एक प्रोग्राम टैग बनाता है। प्रोग्राम का ट्रैक बनाया जाता है, यहाँ पर प्रोग्राम यूज हो रहे हैं, मतलब प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कितने प्रोग्राम यूज आ रहे हैं, कैसे यूज आ रहे हैं, वो चीज़ें देखता है कि प्रोग्राम कैसे कैसे यूज हो रहे हैं, ये दिखता है, ठीक है। कितने यूज हो रहे हैं, कितनी कुछ की हाईएस्ट है, वो सब चीज़ में जो है एरे चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोडिंग एंड एरे। लोडिंग एंड एरे में क्या है, इसमें क्या करता है, केयरफुली करना पड़ता है। मतलब इसमें ये नहीं कि लिमिट से क्रॉस हमने भरे जा रहे हैं, डाटा को दिए जा रहे हैं। इसमें लिमिट में डाटा दिया जाता है, इससे ओवरफिल ना हो। ओवरफिल ना होगी तो हमारी हैंग नहीं होगी, ये तो हैंग हो जाएगी या क्रैश कर जाएगी, ये नहीं होनी चाहिए। लोडिंग एरे में क्या है कि लोडिंग होनी चाहिए, केयरफुली में करना चाहिए, इससे ओवरफिल ना हो। हमें थोड़ा सा जितना हो लिमिट में डालना चाहिए, डाटा को देना चाहिए, ठीक है। डू नॉट रीड डायरेक्टली इनटू द एरे एलिमेंट्स। इससे जो है हम डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते, ये नहीं आप सीधा स्कैनर डाल के रीड कर लेंगे, नहीं। स्कैनर होना सही नहीं है, क्योंकि अगर इंडेक्स कैलकुलेशन है तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडेक्स कैलकुलेशन पता है 1 2 3 कौन से इंडेक्स दी गई, कौन से एरर को, बहुत सारी चीज़ें से डिपेंड कर है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा था सर्चिंग, सॉरी, सर्चिंग। सर्चिंग क्या होता है, गिवन अ कलेक्शन एंड एन एलिमेंट की टू फाइंड। इसमें करते हैं एक कलेक्शन बना लेते डाटा का, पूरे डेटा में डाटा है, एरे, उसका कलेक्शन बना लेते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, उसे एक एलिमेंट की दी जाती है, जिसके जरिए उसे वो सर्च करता है कि आज तुम्हें एक कलेक्शन दी थी, तुम्हें इसमें से सर्च करना है, ये तुम्हारे पास की है। एक मैं एलिमेंट देती है, एलिमेंट जो है पूरे इसमें से तुम्हें कलेक्शन में से सर्च करना है। जैसे मान लीजिए तो स्कूल है, स्कूल में पूरे क्लास है। अब आप उसमें से सर्च करना, सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है, सबसे टॉप बच्चा कौन सा है, सबसे बिगा बच्चा कौन सा है, वो सब चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। तो उसमें से आपको सर्चिंग में यूज होता है। जैसे फाइंड आउटपुट में क्या है, प्रिंट मैसेज फाउंड एंड नॉट फाउंड। ऐसे प्रिंट करना कि फाउंड है या नहीं है, फाउंड है मतलब इसमें मतलब फाउंड है या ऐसे नहीं है, फाउंड है। जैसे रिटर्न वैल्यू करनी है, प्रोविजन ऑफ की क्या है, वो सब चीज़ रिटर्न करनी है इंडेक्स की मदद से। ये हमें इंडेक्स बनाना है, इंडेक्स क्या कैसे ऐसे कैसे नहीं है, ठीक है। डोंट मॉडिफाई द कलेक्शन ऑफ सर्च। इसमें क्या जब हम सर्चिंग करते हैं उसके दौरान जो है एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। एरे जैसी है ऐसी रहेगी, उसे हम मॉडिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल तो हमारी जो चीज़ें हैं बेकार हो जाएगी, ठीक है। एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते सर्चिंग के टाइम पे। देन नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्चिंग एरे। इसमें क्या है, दो टाइप की सर्चिंग होती है हमारी। एक होती है हमारी लीनियर सर्च और एक होती है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च होती है बिल्कुल सिंपल होती है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक एलिमेंट्स को लेकर चेक करके करती है, ठीक है। ये अनसॉर्टेड एरे में भी काम करती है, अनसॉर्टेड एरे जो होती है उसमें भी काम करती है। लेकिन बाइनरी सर्च जो है, इसके लिए चाहिए हमें सॉर्टेड एरे। ये पहले से ही सॉर्टेड एरे में काम करती है, ठीक है। पहले से सारी जितनी सॉर्टेड एरे उस पर काम करती है, रिक्वायर्ड ही बाइनरी सर्च को सॉर्टेड एरे पर दिया है। क्योंकि जनरली फास्ट बहुत तेज होती है, जल्दी जल्दी काम करती है, बहुत तेज से काम करती है, ठीक है। ये में दो टाइप के एरेज हैं, सर्चिंग एरे लीनर जो स्टार्टिंग में एक मतलब स्टार्टिंग से लेकर चलती है, एक एक एलिमेंट्स चेक करती है,
एंड एक होते हैं बाइनरी सर्च, जिस वो लीनियर सर्च में क्या है अनसॉर्टेड एरे पे काम कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या है हम सॉर्टेड एरे चाहिए, सॉर्टेड एरे पे काम करती है ये और बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। देखो लीनियर सर्च क्या है, लीनियर सर्च क्या है, इफ यूज इट इफ द एरे इज अनसॉर्टेड, अगर एरे हमारे अनसॉर्टेड है उसमें हम लीनियर सर्च यूज करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल आप अच्छे से देख सकते हैं कैसे यूज करते हैं कैसे यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर क्या हमारे दो लोग यूज कर सकते हैं, एक तो हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं, एक दूसरा टाइप है फॉर लूप यूज कर सकते हैं सर्चिंग करने के लिए। तो दो टाइप हमारे फॉर लूप और वाइल लूप में हम यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल है सर्चिंग लीनियर सर्च का, कैसे यूज कर सकते हैं, वो वाइल लूप सर्च करेंगे तो ऐसे वाइल लूप लगा के हम सर्च कर सकते हैं अपनी, और जब फॉर लूप यूज करेंगे तो ऐसे फॉर लूप लगा के हम अपना पूरी जो भी सर्चिंग करना सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर लूप लगा दिए, वहाँ पे हमारा जो है हमारा वाइल लूप यूज होता है, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन क्या होता है, हमें किसी भी एलिमेंट जो हमारे पास एरे है उसको कुछ कोई भी नए एलिमेंट को हमें ऐड करना हो तो हमारा इंसर्शन यूज होता है, और हमें कोई भी पुराने एलिमेंट जो भी हमें एलिमेंट एरे के अंदर उसको हम डिलीट करना हो तो हम डिलीशन यूज करते हैं। ठीक है, तो आज अब आपको समझ आएगा कि इंसर्शन और डिलीशन कैसे वर्क करते हैं। हम आगे एक एक चीज करके देखेंगे, पूरे प्रैक्टिकल देखेंगे इसमें क्या होता है। ऐसा हमें बस ये एरेस है, अब हमें इसमें इंसर्ट करना है 2, तो कैसे इंसर्ट करना है, जो इसकी वैल्यूज है अब देखो इंसर्ट करना है इंडेक्स नंबर 1 पे। इंडेक्स 1 तो ये यहाँ इंडेक्स है 0 1 2 3 4 सारे इंडेक्स है। अब 1 पे तो ये है, तो उसका कर देंगे इसे आगे पास कर देंगे और 2 भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो आगे सारे आगे पास 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है ये 6 है, ये 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, और ये 2 जो है 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8 ऐसी का ऐसी हमारे पास आएगा। तो हमने इंसर्ट कर दिया हमने 2 को इंडेक्स नंबर 1 में, और ऐसे हमें डिलीशन करना हो तो डिलीशन वैल्यू इंडेक्स 2, तो क्या करेंगे इंडेक्स 2 की वैल्यू यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, और ये 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ आ गया, और 4 यहाँ आ जाएगा, 5 हमारा यहाँ जाएगा, यहाँ से 5 हमारा हट जाएगा। इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा सम और एवरेज एग्जांपल। सम एग्जांपल में क्या है, जब भी हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई पॉजिटिव काउंट बिफोर कंप्यूटिंग, जब भी हम कंप्यूटिंग एवरेज करते हैं, कुछ भी कंप्यूटर का एवरेज करते हैं, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें जो हमारा जो सम एवरेज है पॉजिटिव है या नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव होगा तो हम बहुत एरर्स आएंगे, कुछ हमको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एरर्स आएंगे, पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें पहले चेक कर लेते हैं, कंप्यूटिंग एवरेज करते हैं कि जो काउंट पॉजिटिव में है या नहीं है, नेगेटिव में तो नहीं है। ठीक है, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होता है, प्लेस एरे इनटू अ सेम मॉडल, मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए सारे एरेस, या हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए, प्लेस बिल्कुल सेम मतलब सेम ऑर्डर में होना चाहिए सारे एरेस जितने प्लेस हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे हमारा सिंपल आ गया, सिंपल सिलेक्शन करते हैं, जैसे मॉनिटर में बबल आ गया, सिलेक्शन आ गया, इंसर्शन आ गया, सेल कॉम मर्ज हीप, कोई मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल सॉर्टिंग में बहुत सारी चीज़ें टाइप होते हैं, जैसे पढ़े टाइम सॉर्ट, ठीक है, कॉकटेल, लाइब्रेरी साइकिल, बाइनरी, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैंने C++ का ट्यूटोरियल्स बनाया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ इसमें पढ़ाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना क्या पढ़ते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है वो सब देखते हैं। बबल सॉर्ट क्या है, बबल सॉर्ट इज ए सिंपल एंड इफेक्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हियर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड एडजस्टमेंट टू ईच अदर, मतलब कि सिंपल होता है। ठीक है, बिल्कुल एडजस्टमेंट एक दूसरे जो इफेक्टिव करता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, ये एक जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे का एडजस्टमेंट होते हैं, एक तो प्लेस होता है एडजस्टमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के एडजस्टमेंट में होते हैं। ठीक है, अन्य आराम से अदला बदली मतलब एक दूसरे से चेंज भी कर सकते हैं आराम से, इसमें ज़्यादा वो नहीं होती है। बबल सॉर्ट क्या है, स्टार्ट फ्रॉम वन एंड साइड लेफ्ट साइड एंड कंपेयर टू एडजस्टमेंट एलिमेंट्स, इसमें कहता है स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड से, वन एंड लेफ्ट साइड से होता है और कंपेयर करता है एडजस्टमेंट एलिमेंट्स को। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट इफ दे आर नॉट इन द करेक्ट एलिमेंट्स, देन जब अगर एलिमेंट को भी मतलब सेम एलिमेंट में नहीं है, सेम जगह एक साथ नहीं है, तो करेक्ट ऑर्डर में तो उसकी जगह स्वैप कर जाता है इसे। आखिर में जब चलने का तो स्वैप करते तो सेम एलिमेंट में आ जाएंगे, जब वो सही हो जाएगा। When we reach the end of the element right side, it offers and until the traverse order total, जब हम पूरे राइट साइड में आ जाएंगे, पूरा एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, तो फिर से स्टार्ट होगा, पूरे डाटा है हमारा डाटा है उसे करेक्ट ऑर्डर में लाके हमारा दे देगा, पास कर देगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एडवांटेज क्या है कि अंडरस्टैंड इजी अंडरस्टैंड करना है, फास्ट आराम से कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत स्लोली काम करता है। ठीक है, और हम कैनॉट डील विद लार्ज सेट ऑफ डाटा, बहुत लार्ज सेट ऑफ डाटा से कंपनी से डाटा होता है, उस पर हम इससे काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे बबल सॉर्ट में असेंडिंग करनी हो, असेंडिंग कैसे करना है, जैसे पहले चेक करेंगे 8 1 है, ये छोटा तो 8 1 पॉप हो जाए, 8 यहाँ आ जाएगा। देन इसमें चेक करेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा। देन इन दोनों में चेक करेंगे तो 7 यहाँ पे आ गया, 8 नीचे आ गया। अब 8 5 में चेक करेंगे, 8 छोटा है, बड़ा है, 8 5 छोटा है, तो 5 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ आ गया। लास्ट में इन दोनों में चेक करेंगे तो 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया।
तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से क्या है, पूरी पूरी असेंडिंग ऑर्डर बबल सॉर्ट को सेट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। अगर हम डिसेंडिंग में लाना हो, डिसेंडिंग में ऐसे लाएंगे, देखो 8 1 7 5 2 है, डिसेंडिंग में लाना हो 2 5 में, तो सिंपल ऐसे रहेगा, सेम है 2 5 बिल्कुल सेम है, 7 ऑफ 7 5 से 7 5 बिल्कुल सेम है। अब 7 1 5 में करेंगे तो देखो 7 1 में अंतर है, यहाँ पे ये भी हमारा सेम आएगा, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, देन 8 7 करेंगे, 8 7 बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला आ गया, अब फर्स्ट वाला आ गया, देन यहाँ पे हम चेंज करेंगे, इसी फिर से चेक करेंगे इसमें, 8 7 तो बिल्कुल सही है। अब 1 2 में चेक करें, 1 2 बिल्कुल सही है, 1 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वो सॉरी यहाँ पे हमारा 5 2 है, यहाँ पे 5 2 यहाँ पे भी आएगा, चेक करेंगे तो 5 यहाँ आ गया, 1 सॉरी इसमें 5 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 1 2 में चेक करेंगे, 2 यहाँ गया, 1 यहाँ गया। तो फाइनल हमारी हो गई, फाइनल डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लिया है बबल सॉर्ट में, ठीक है। इस तरह से हमारा वर्क करता है। देन हमारा आता है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फाइंडिंग द मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सॉर्टेड एरे। जो हमने अनसॉर्टेड एरे है वो हमें फाइंड करता है कि फाइंडिंग करता है कौन सा मिनिमम एलिमेंट है, कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है, वो फाइंड करने में मदद करता है। A selection the source orders element from an unsorted list in each iteration and place that element in the beginning of the unsorted list। मतलब क्या है, ये पहले चेक करता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, देन जब पूरा सॉर्ट कर लेता है तो उसमें स्टार्टिंग में जाकर एलिमेंट को अनसॉर्टेड में सॉर्टेड बना देता है, उसमें मदद करता है, ठीक है। ये क्या है, द एल्गोरिथम प्रोसेस बाय फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड एरे। मतलब फाइंड करता है कि जो अनसॉर्टेड एरे है हमारे पास, हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, उस चीज में चेक करने में हमारा मदद करता है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। स्वैपिंग इट with the लेफ्ट मोस्ट और द राइट मोस्ट अनसॉर्टेड एरे। ये स्वैप करता है, जो हमारे लेफ्ट मोस्ट में होता है, राइट मोस्ट होता है, उसको अनसॉर्टेड करने में, एलिमेंट्स करने में स्वैपिंग के हेल्प से मदद करता है। मूव इन द बाउंड्री वन एलिमेंट टू राइट, ये मूव करता है बाउंड्री से वन एलिमेंट टू राइट में, देन वन एलिमेंट टू राइट से मदद करता है मूविंग करने के लिए। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द एवरेज एरेज गेट सॉर्टेड। जब तक ये एरे जो हमारे सॉर्टेड नहीं हो जाते अनसॉर्टेड से, जब तक प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलते रहते, पहले आता है फिर जाता है फिर आता है फिर जाता है फिर आता है फिर आता है, तो इस साइकिल की तरह जो गोल 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 घूमता रहता है, हमारी जो अनसॉर्टेड एरेज है वो सॉर्ट नहीं हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये वही है नॉट स्टेबल फॉर लार्ज डाटा टाइप। जो लार्ज डाटा टाइप होता है उससे सूटेबल नहीं होता है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी, सिलेक्शन सॉर्ट की बहुत पूछे जाते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बबल सॉर्ट की क्या है, इंसर्शन की, मतलब बहुत सारी जितनी सॉर्ट होते हैं सबकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछे जाते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है क्या नहीं है, इशन सॉर्ट क्या है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है 0 n की पावर 2। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ये अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से पूछी जाती है पेपर्स में भी, जो टीचर बाइबल लेते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि बता कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिलेक्शन जो आपने यूज करा है, इंसर्शन सॉर्ट करा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मतलब जिसकी भी है सिलेक्शन और हर चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी आराम से पढ़ लेना याद रखना, ये कहीं पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्या हमारे एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल अरेंजमेंट ऑफ डाटा। जो इनिशियल अरेंजमेंट होती है उस पर डिपेंड नहीं होता है, सॉर्टेड करना पड़ता है, सिंपली इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। इसके अंदर क्या बहुत सारी सर्चेज रिक्वायर्ड होती हैं, पर चेक करना पड़ता है बाबा हर पॉइंट पे, तो बहुत सारी सर्चेज रिक्वायर्ड होती हैं। देन ये सर्च सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जांपल है, आप ऐसे समझ सकते हैं सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जांपल कैसे वर्क करा है, इसने कैसे वर्क नहीं करा है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 8 2 3 2 लिया इसने, 6 2 का ऐसे अलग अलग चीज़ को करके पूरा अनसॉर्टेड बना है, सॉर्टेड कर लिया है इसको, ठीक है। तो आप इसे आराम से देख सकते हैं एग्जाम्पल को। देन पढ़ते हैं इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। इंसर्ट सॉर्ट में क्या होता है, ऑलवेज कीप द लोवेस्ट पार्ट ऑफ एरे इन सॉर्टेड एरे। ये सबसे जो सॉर्टेड एरे होता है, जो लोवेस्ट पार्ट होता है उसको लेता है सबसे पहले ये, ठीक है। और न्यू एलिमेंट विच इंसर्टेड इन द सॉर्टेड पार्ट एट एन एप्रोप्रिएट प्लेस। ये करता है जो हमारा न्यू एलिमेंट है उसको लेता है, और जो सॉर्टेड पार्ट होता है एप्रोप्रिएट प्लेस होता है, उस पर जाकर वहाँ पे जाकर रख देता है, नई एलिमेंट लेता है सही जगह पे जाकर रख देता है, इंसर्ट कर देता है। यहाँ पे हाँ तुम्हारा यहाँ लंबे यहाँ पे जगह कोई भी एरेज है, यहाँ पे पूरी एरेज है, यहाँ पे असाइनमेंट लगे हुए हैं, तो हमने न्यू एलिमेंट तो जहाँ पर उसी जगह होगी वहीं पे जाकर उसी जगह पुट अप कर देगा। यहाँ की तुम्हारी जगह यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, एल्गोरिथम सर्चेस सीक्वेंसली, ठीक है। एक सेकंड में इसे हटा देता हूँ, पहले सही से दिखेगा आपको, ठीक है। द एल्गोरिथम सर्चेस सीक्वेंसली मूव द एलिमेंट इन इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन द एरे। ये करता है, पहले एल्गोरिथम जो होते हैं सर्च करते हैं सीक्वेंसली, देन मूव एलिमेंट्स को मूव करती है और इंसर्ट करते हैं न्यू एलिमेंट। जैसे मैंने आपको दिखाया था एरे से हमारे पास कोई भी, तो हमारे पास कोई भी नंबर आया, पहले उसे सर्च करेगी एरे बेस, सर्च से कहाँ पे आएगा, देन वहाँ से जो पुराने एलिमेंट्स होंगे उसके नए एलिमेंट्स होंगे रिमूव करेगा, ठीक है। जब हम नए एलिमेंट्स वहाँ पे पुट अप कर देते हैं, 1 और 2 3 है, और 2 को करा तो 2 को 3 की जगह है, तो 3 को यहाँ से हटा देगा, आगे पोस्ट कर देगा, और 2 को यहाँ पे जगह पुट कर देगा। नॉट ये भी सही है, नॉट स्टेबल फॉर लार्ज डाटा टाइप, लार्ज डाटा टाइप को पुट अप नहीं होता है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या आता है इसमें, एक सेकेंड पहले हटाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि ये एफिशिएंसी फॉर ऑलमोस्ट सॉर्टेड एरेज एलिमेंट्स है, ठीक है।
एफिशिएंसी बहुत होती है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन इसकी भी। ठीक है, ये हमने पढ़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। इट लैक एफिशिएंसी फॉर एन एरे लिस्ट कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, लैक एफिशिएंसी होता है नए एलिमेंट्स जनरेट करने के लिए। व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज द परफॉर्मेंस, जो जब हमारे पास एलिमेंट जो इंक्रीज हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारे इंक्रीज आ जाते हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, काम सही से नहीं कर पाता। कम एलिमेंट जो होता है इससे काम अच्छे से कर पाता है। देन नेक्स्ट हमारे एक सेकंड कहेंगे, हाँ नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये सिलेक्शन फॉर्मूला एग्जांपल आपसे देख सकते हैं। जैसे ये था, देन 6391 टेम्परेचर 3, यहाँ पे हमारा चेंज हो गया 6391 हो गया, एंड टेम्परेचर हमारा 1 हो गया तो चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है सिलेक्शन सॉर्ट कर सकते हैं, प्लस हो जाएगा। तो आज से टोटल में हमने पढ़ा कि एरे सब टास्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आया हुआ आपको अच्छे से समझ आएगा, मैंने अच्छे से पूरी समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे कैसे वर्क करता है। मैं पूरे प्रैक्टिकल आपको रन करके दिखाऊंगा कि कैसे ऐसी चीज़ें वर्क करेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीरज सर्च कैसे ऐसे वर्क करते हैं नीरज सर्च में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, इसे मैं इसे बंद कर देता हूँ। हाँ, अब वर्क करते हैं सर, कैसे ऐसे वर्क होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिंक पड़ेगा इंक्लूड, हमने यहाँ पे इंक्लूड ऐसा आके एंड यहाँ पे करेंगे stdoi, ठीक है, stdio.h, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देन यहाँ पे लेंगे इंट मेन फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, इंट मेन, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे, कर्ली ब्रेसेस में हम जो है पावर पास करेंगे, इंट एरे पास करेंगे। तो हमने लिया इंट एरे एंड हमने एरे में दे दिया ये जैसे ट्रू वैल्यू, जैसे 10 दे दिया, कोई वैल्यू दे दिया हमने, मान लीजिए ठीक है। मान लीजिए हमने एरे कोई भी एरे में वैल्यू दे दी एंड यहाँ पे से हमने बंद करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे की पास करेंगे अपनी, तो इन तरह इंट की एंड की में हमने दे दिया आई और यहाँ पे कॉमा लगा के हमने दे दिया एरे। नहीं एरे तो नहीं, फाउंड कर देते, पहले फाउंड फाउंड करना 0, ठीक है, फाउंड 0 दे दिया एंड यहाँ पे शुरू करेंगे प्रिंट अप करवाएंगे जो हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे दे देंगे एंटर एलिमेंट टू सर्च, ठीक है, एंटर एलिमेंट टू सर्च कर दिया। यानी से हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे एंड लास्ट में क्या करेंगे, स्कैनर दे देंगे आउटपुट के इनपुट के लिए। तो यहाँ पे स्कैनर दिया एंड यहाँ पे हमने यूजर परसेंटेज डी करने वाले यहाँ पे दिया, हमने की पास कर दी, हमने कर दिया यहाँ पे एंड की पास कर दी, ठीक है, की पास कर दिया। देन यहाँ पे लगाया फॉर लूप फॉर आई इक्वल है 0 के एंड आई जो है वो लेस देन 5 10 के मान लेते 10 वैल्यूज है, तो 10 से 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज ही है, ठीक है। 10 वैल्यू से कर देते हैं, आई जो है प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे एरे पास करेंगे, फिर से इफ अगर हमारे पास एरे जो है एरे आई, हमारे पास एरे आई है वो हमारी क्या है, एक मिनट, एरे आई जो है वो हमारी इक्वल है की के एरे अगर इक्वल की है तो हमारा ये फाउंड कर देगा 1, फाउंड इक्वल 1 हो जाएगा एंड यहाँ लग जाएगा ब्रेक, ये फाउंड इक्वल 1 हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा हमारा ब्रेक एंड देन यहाँ पे कर देगा इफ, ये थोड़ा कैसे थोड़ा हिंग हो रहा है, इफ फाउंड कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फाउंड में क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट के लिए प्रिंट दे देगा, प्रिंट इफ ऐसा कंडीशन यूज करें। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि जैसे मेक डिसीजन में पढ़ा था प्रिंट एफ ऐसे यूज करते हैं, आपने देख सकते हैं इसमें कि इफ कंडीशन कैसे यूज करते हैं, कैसे वर्क आता है, मैं ट्यूटोरियल पढ़ाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फाउंड एट इंडेक्स सॉर्टेड इंडेक्स, ये फाउंड कर दिया एंड फॉर्म में क्या डाल देंगे, फाउंड एंड यहाँ पे कर देंगे प्रिंट एफ में डाल दिया हमने, प्रिंट एफ लिख सकता हूँ मैं कंफ्यूज हो गया, सेकेंड प्रिंट एफ फाउंड एंड इंडेक्स कहाँ गए,
फाउंड इंडेक्स एंड फाउंड इंडेक्स यहाँ दे देंगे परसेंटेज डी एंड न्यूटन के लिए दे देंगे एन, ठीक है। एंड लास्ट में हम यहाँ पे पास कर देंगे आई को, ठीक है, आई पास कर दिया। एंड देन यहाँ पे क्या लगेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एल्स का, नहीं तो अगर एल्स अगर इफ वाली कंडीशन पास नहीं हुई तो एल्स यूज़ करेंगे। एल्स में क्या करेंगे, लिख देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पास कर देंगे नॉट फाउंड। देखो एंटर एलिमेंट आ गया, मेरा बड़ा 45, इंटर करा, सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या आ गया, एक सेकेंड, एक सेकंड में से देखता हूँ क्या रहा है। हाँ इसमें यहाँ पर साइन नहीं है, इसमें रहा है, एक सेकंड में लगा देता हूँ, इसे रन करते हैं हम। अब देखते हैं 10, हमने 10 करा तो क्या क्या फाउंड एट इंडेक्स 0 पे हमारा फाउंड कर रहा है ये हमारे। जहाँ से रन करते हैं दोबारा एंड यहाँ पे लिख देते कुछ वैल्यू 78 जहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, 78%, 74, ठीक है। देखो नॉट फाउंड। इस तरह से जो है लीनियर सेशन हम यूज़ करते हैं, ऐसे वर्क करते हैं लीनियर सेशन का। तो आया आपको समझ आया होगा कैसे वर्क करते हैं। हम देखते हैं कि इंसर्ट सॉर्ट करना हो तो इंसर्ट सॉर्ट कैसे यूज़ करेंगे, कैसे सब करेंगे। कोई भी हम इंसर्ट करना हो तो कैसे वैल्यू अपनी इंसर्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इससे पहले हटा देता हूँ एंड ये हमारे एरे है। यहाँ पे मान लीजिए हमने एरे पास कर दिया 10, ठीक है। एंड यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, हम नई वैल्यू दे देते हैं कोई अपनी, ये एंड यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दिया 8 दे दिया एंड 6 3 एंड मान लीजिए हमने दे दिया 4, कुछ वैल्यू दे देता है तो आप, ठीक है, दे दिया। देन यहाँ पे पास करेंगे इंट एन जो है वो इक्वल है 5 के, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, करंट एलिमेंट जो है हमारा वो दे दी, पास कर दी है, इंट वैल्यू दे दी। इंट वैल्यू क्या है, इंट वैल्यू इक्वल टू हमारी 2 है एंड हमने दे दिया यहाँ पे पीओएस क्या है, पोस्ट क्या है हमारा, पोस्ट इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। यहाँ पे फोर पे यूज़ करेंगे, फोर के करेंगे 4 हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इंट जो है इंट आई इक्वल टू 1 है एंड कर देंगे, क्योंकि एंड देकर हमने वैल्यू एंड कर देते हैं। एंड यहाँ पे कर देंगे आई जो है वो ग्रेटर देन पोस्ट के, जो हमने पोस्ट दिया पोस्ट इक्वल टू 1 दिया वो पोस्ट इक्वल है, ठीक है, वो ग्रेटर देन पोस्ट से। एंड जो है आई का जो है लेस देन हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसका क्या पास करेंगे, यहाँ पे एरे पास करेंगे। एरे जो आई है हमारे पास, एरे आई जो है वो इक्वल है एरे आई माइनस 1 के, ठीक है। जो हमारे पास एरे आई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एरे आई माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पास कर देंगे एंड यहाँ पे हम दे देंगे एरे पोस्ट के लिए, यहाँ पे एरे पोस्ट पास कर देंगे। एरे पोस्ट इक्वल टू क्या, वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, एरे पोस्ट जो है इक्वल होना चाहिए वैल्यू के। एंड लास्ट में क्या कर देंगे, एन प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे एन का, ठीक है। एन प्लस प्लस क्या क्या यहाँ पे सीधा प्रिंट एफ करके इनपुट दे देंगे, ये प्रिंट एफ करेंगे आउटपुट के लिए। यहाँ क्या कर देंगे, आफ्टर इंसर्शन, इंसर्शन पास करने के लिए आफ्टर इंसर्शन कर देंगे। एंड लास्ट में क्या कर देंगे, फॉर इंट आई इक्वल 0 एंड आई कर देंगे जो लेस देन है एन के, ठीक है, आई प्लस प्लस कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट एफ कर देंगे, फिर से परसेंटेज डी दे देंगे यहाँ पे,
प्रिंट में कर देंगे परसेंटाइल डी, एंड परसेंटाइल डी में हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे एरे आई का, ठीक है। एरे आई यहाँ पे हमने जो है पास कर दिया एरे आई, देन इसे यहाँ पे सॉल्वर रन करा देंगे, एरे आई पास करके रन करा दिया। देखते हैं इसमें क्या करा हमारे इसमें एरे आ रहा है इंट वैल्यू आई इंट वैल्यू 2 एंड यहाँ पोज इक्वल 1, पोज इक्वल 1 ही तो आएगा ना, तो प्रिंट एफ हो गया, ओके। insert value 2 और pos equal 1, pos equal 1 तो आएगा ना, सेकंड में चेक करते हैं फिर से, value pos equal 1, int में दिया, int array दिया 10, हमने पास करी 864 वैल्यू दे दी, देन हमने int 10 दिया 5 करेक्ट एलिमेंट्स के लिए, int वैल्यू करा 2 एंड पोज दे दिया हमने 1, और इंट कर दिया फिर i इक्वल टू n एंड i जो है ग्रेटर देन पोज के, देन i का डिक्रीमेंट कर दिया, देन उसके अंदर एरे i दिया जो कि इक्वल है एरे i माइनस 1 के, ठीक है। देन एरे पोज कर दिया इक्वल टू वैल्यू एंड n प्लस प्लस कर दिया, ओके। देन प्रिंट एफ करा आफ्टर इंसर्शन एंड फॉर इंट आई इक्वल टू 0 कर दिया, आई लेस देन एन की, और आई का इंक्रीमेंट कर दिया, देन प्रिंट डी कर दिया, ओके। तो सब कुछ post and declared first using the this function, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर है, सॉरी समझ आया, यहाँ पे क्या आएगा तो मैं आएगा ना अलग अलग डिक्लेयर करा हमने, देखो ऑर्डर सिलेक्शन क्या हो गया 8 2 6 3 4 5, ठीक है। हमने यहाँ पे इंसर्शन क्या कर दिया, 2 को वैल्यू को इंसर्ट करना है हमें, ठीक है। हमने पोज दे दिया 1 पे करना है हमें, इंसर्ट वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या कहता है हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे सेमीकोलन देता हूँ तो यहाँ पे भी फिर से करवाना पड़ेगा इंट, तो हमारा चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से चल जाएगा, हम दोनों तरह से कर सकते हैं, मैंने अपना चल मुझे लगा था वो फॉर्म आया और लगा था सेमीकोलन, तो ऐसे करता है सिलेक्शन इंसर्शन वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं अपने को भी इंसर्ट करवानी होगी तो। और देखते हैं अगर हमें डिलीशन करवाना तो डिलीशन में कैसे मदद करते हैं, हम डिलीशन के लिए भी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इंट मेन लिया, इंट में हमने एरे लिया, एरे में वैल्यूज दी, इंट 5 करवाया, पहले n इक्वल टू 5 है, वैल्यू में 2 है, देन पोस्ट इक्वल हमने कर दिया मान लीजिए 2, एग्जाम्पल के लिए वैल्यू देगा 2 एंड वैल्यू हमने यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें इंसर्ट तो करवाना नहीं है, कल डिलीशन करवाना तो वैल्यू हमने हटा देते हैं अभी, ठीक है। पोस्ट दिया, पोस्ट में वैल्यू करा लिया, इंट में इंट आई इक्वल पोस्ट यहाँ कर देंगे इक्वल पोस्ट होना चाहिए हमारा, एन की आई और पोस्ट की इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल का पोस्ट होना चाहिए, और जो आई है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन और लेस देन होना चाहिए, आई लेस देन होना चाहिए n माइनस 1 के, इधर तो बात बनेगी, तो यहाँ पे आई क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, आई प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है। एंड देन एरे आई जो होनी चाहिए, एरे जो होनी चाहिए एरे आई प्लस 1 की इक्वल होना चाहिए, एरे आई प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या करेंगे, एरे पोस्ट देंगे, इसे यहाँ से हटा देंगे वैल्यू को, क्योंकि हमें इंसर्ट नहीं करवाना, तो देन यहाँ पे क्या कर देंगे, एरे का यहाँ पे n का डिक्रीमेंट कर देंगे, n तो डिक्रीमेंट ही होगा डिलीशन करेंगे तो। देन लास्ट में क्या डिलीशन n करेंगे, तो आफ्टर डिलीशन फॉर इंट इक्वल टू 0 कर देगा, आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, आई लेस देन n, और आई का हम कर देंगे इंक्रीमेंट, प्रिंट कर देंगे परसेंटेज और एरे आई, ठीक है। तो देखो ये हमारा डिलीशन हो गया 8 6 3 4 5 था, 8 6 4 5 हमारा डिलीशन आपसे बचा आफ्टर डिलीशन। तो इस तरह से क्या हम डिलीशन कर सकते हैं अपने, मतलब कोई भी चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज आती हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इस सम और एवरेज कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ एंड मैं इसे यहाँ से इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। हम वैल्यूज ले लेते हैं, वैल्यू से ले मान लीजिए, तो हमने यहाँ से हटा दिया, इसे हमने एरे ले लिया, ठीक है, सिंपल एरे ले लिया, ये हमने लिया इंट इक्वल टू 5 है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने लिया कि इंट जो है इंट सम इक्वल 0 है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने करा फ्लोट एवरेज एंड यूज करा हमने 4, इंट क्या है, इंट आई इक्वल है 0 के,
एंड आई जो है वो लेस देन है एन के, और आई का हम कर देंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट। ठीक, देन यूज करेंगे सम प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है एरे प्लस वन, एक सेकंड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैंने लिखा एरे ए आ गया, एंड यहाँ पे सेमीकोलन आके मैंने नीचे लिखा इसका एवरेज देंगे हम, एवरेज का देंगे, एवरेज इक्वल टू दे देंगे हम फ्लोट, जो हमने फ्लोट दिया फ्लोट का सम दे देंगे, फ्लोट करवा देंगे फ्लोट, एंड यहाँ हम करवा देंगे सम, देन हम दे देंगे यहाँ पे न्यू लाइन के लिए, एंड एन फ्लोट बाय एन अपन डिवाइड कर दिए हमने, जितने समझ नंबर जितने हमें दे रखे एलिमेंट्स हैं उससे से डिवाइड कर देगा। ठीक है, एंड लास्ट में क्या करवा देंगे, इसमें हम कर देंगे प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ में दे देंगे सम, एंड सम इक्वल टू कर देंगे परसेंटाइल डी, सम इक्वल टू परसेंटाइल डी, एंड यहाँ पे न्यू लाइन के दे देंगे एन, एंड एवरेज में दे देंगे हम परसेंटाइल 2। ठीक है, परसेंटाइल डॉट एंड परसेंटाइल 2f और न्यू लाइन दे देंगे। ठीक है, ये परसेंटाइल के लिए, देन यहाँ पे हम आगे के पास कर देंगे, इसके एवरेज पास कर देंगे, एवरेज लेना है एंड हमें लेना है सम, पहले यहाँ पे सम पास करते थे, क्या करते हैं सम, एंड लास्ट में करते थे एवरेज। ठीक है, देन यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0 कर देंगे। तो इस तरह से क्या है, हम सम और एवरेज का कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो उसमें देखो आउटपुट क्या सम क्या है 26 आ गया, इन सबका सम आ गया 26, एवरेज आ गया 5.20, इनका सम भी आप कर सकते थे, कम 26 आ गया, एवरेज 5.20 हो गया। तो इस तरह से हम किस तरह से सम करना हो एवरेज करना हो तो हम उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो आया आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बबल सॉर्ट में। बबल सॉर्ट में हमें दो पढ़े थे, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अभी हम पहले असेंडिंग का देखते हैं, डिसेंडिंग का देखेंगे। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, या एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसे इतना हटाता हूँ, या हाथ एक काम करते हैं, यहाँ से इतना हटा देते हैं, क्योंकि मैं बात कर लूँगा। मैं एरर ले लेता हूँ, इन 5 मैंने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसके साथ टेम्परेचर, अलग से भी इंट करा से टेम्परेचर को, या साथ में दे सकते हैं, अगर कुछ साथ में दो चीज़ देनी हो। ठीक है, देन यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फोर लूप का, तो मैंने लगा 4, यहाँ देंगे हम इंट के साथ क्या देंगे, इंट आई इक्वल टू 0 है हमारा। ठीक है, देन आई जो है हमारा वो लेस देन है एन के, एंड जो आई का उसका हम इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस प्लस हो गया। देन हमने यहाँ पर कलीवेशन स्टार्ट करे, देन कलीवेशन में डाला हमने 4 क्या करेंगे, अब जे के लिए देंगे। ठीक है, आई के लिए पहले हम जे के लिए देंगे, फिर हम तो इंट जे करा, इंट जे इक्वल टू हमारा हो गया कहाँ गया 0, एंड जे हो गया जो ग्रेटर देन है, तो सॉरी लेस देन है एन के, और ये हो गया जे प्लस प्लस, जे का भी हमने इंक्रीमेंट कर दिया। या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे अगर हमें ऐसा ना करना तो ऐसे कर सकते हैं, जे जो है वो लेस देन है एन माइनस आई के। ठीक है, लेस देन एन माइनस आई है, माइनस का है 1 है, एन जो है लेस देन माइनस आई होगा और माइनस 1 होगा। देन यहाँ पे क्या करेंगे, जे का इंक्रीमेंट करेंगे, जे प्लस प्लस कर देंगे। देन आप कलीब्रेशन स्टार्ट करेंगे एक और, यहाँ पे वैल्यू देंगे क्या है, टेम्परेचर जो है, सॉरी यहाँ पे पहले एरे पास करनी पड़ेगी हमें, तो देंगे यहाँ पे इफ जो पास एरे है, इफ एरे क्या है, इफ एरे जे, एरे जो हमारे जे का एरे है वो क्या होगा, एरे मतलब ग्रेटर देन होगा किसके, एरे जो है हमारा आई के। क्या कर देंगे एरे, और ये कर देंगे जे प्लस आई। ठीक है, जे प्लस आई की है, हम कहते हैं जे प्लस 1। ओके, तो समझ आया, जे प्लस 1 कर देंगे, हमारे आई उसका जे प्लस 1 कर देंगे। मैं यहाँ पे से बंद करके यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, अपना वैल्यू पास करेंगे, यहाँ पे देंगे टेम्परेचर की वैल्यू देना पड़ेगी ना, टेम्परेचर को होगा एरे ऑफ जे के। ठीक है, एरे ऑफ जे के टेम्परेचर को होगा, और एरे ऑफ जे जो है, एरे ऑफ जे जो है हमारा वो किससे इक्वल होगा एरे ऑफ जे प्लस 1 के। ठीक है, जे प्लस 1 के इक्वल होगा हमारा एरे जो है, जे जो है हमने ऊपर देखा था, ऐसे हमारा नीचे आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एरे है सिंपल एरे वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा इसके इक्वल जे प्लस 1 के हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरे जो है जे प्लस 1 जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर के। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या टेम्परेचर जो है इक्वल हो जाएगा एरे ऑफ जे के, देन एरे ऑफ जे जो है वो इक्वल हो जाएगा जे प्लस 1 के, और हमारा जे प्लस 1 ऑलरेडी हमारा इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर के, जब हमारा टेम्परेचर जे इक्वल है हमारा है। ठीक है, तो लास्ट में क्या कर देंगे, यहाँ प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट में क्या करवा देंगे, यहाँ पर करवा देंगे हमने सॉर्टेड, जो हमें लिखा होना है सॉर्टेड, एक मिनट, सॉर्टेड एरे हमने पास करा, सॉर्टेड एरे में हम वैल्यू पास करा देंगे, अपने नीचे स्कैनर दे देंगे, यहाँ हमने दे दिया स्कैनर। ठीक है, स्कैनर से हम पहले यहाँ पे वो करा देते हैं वो 4
इंट जो है इंट आई इक्वल टू 0 एंड लास्ट में क्या कर देंगे आई जो है वो लेस देन है एन के एंड आई जो है प्लस प्लस है। ठीक है, लास्ट में प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, यहाँ प्रिंट दे देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा प्रिंट एफ में परसेंटाइल डी एंड यहाँ वैल्यू पास करा देंगे एरे ऑफ आई की। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा रिटर्न 0 हमारा आ जाएगा। अच्छा हम रन करेंगे, अगर देखेंगे रन करके देखो मैं सॉर्टेड एरे क्या गया 3 4 5 6 आई, तो इससे कैसे सॉर्टेड कर दिया एरे को असेंडिंग ऑर्डर में। 8 6 3 5 4 थी ना 3 4 5, इसमें कहते हैं 3 4 5 6। तो इस तरह से हम जो है बबल सॉर्ट की मदद से असेंडिंग ऑर्डर में अपने पूरे एड्रेस को हम दे सकते हैं। इसे सेम ही तरह के हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में देना होगा, बिल्कुल सेम होगा, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करने पर जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। एरे हमारा एरे ये ले लेते हैं। ठीक है, एंड टेम्परेचर आ गया हमारा। इंट क्या ऐसे देखो इंट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। इंट इक्वल टू आई है यहाँ पे हमारा, यहाँ कर देंगे एन माइनस 1 है तो यहाँ पे करते हैं माइनस कर देंगे, माइनस साथ में लगाते हैं एन छोटा होना चाहिए, आई जो है छोटा होना चाहिए एन के, और एन जो है एन माइनस 1 कर देंगे वहाँ पे। तो आई का इंक्रीमेंट तो ऑलरेडी होगा। जे वाले में क्या करेंगे जे इक्वल टू 0 कर देंगे, जे माइनस 1 आई इक्वल माइनस 1 तो रहेगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी हमारी। उसके बाद क्या होगा, जब हम इफ एरे दे रहे हैं एरे ऑफ जे क्या है वो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा लेस देन। एरे ऑफ जे क्या है वो लेस देन होना चाहिए एरे ऑफ जे प्लस 1 के। देन टेम्परेचर इक्वल जे है, जे एरे ऑफ जे जो है इक्वल हो जाएगा एरे ऑफ जे प्लस 1 के, और एरे ऑफ जे क्या है यहाँ पे जे प्लस 1 के टेम्परेचर इक्वल है। तो बिल्कुल सेम कोड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग एरे हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ भी हल्का एक दो पॉइंट चेंज होता है खाली, इसमें बड़ा साइन छोटा साइन वो सब चीज़ें इसमें चेंज होती हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ, रन करता हूँ एंड ये देखो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में 86543, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बबल सॉर्ट में से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में से हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा कैसे कैसे वर्क कर रहा है मेरे साथ चीज़ें। अब नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, वो कैसे कैसे वर्क करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्शन सॉर्ट भी, वो चीज़ें देखते हैं करके। तो इसे मैं इतना हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, यही हम इसका सेम एरर ले लेते हैं। हमने लिया int 5 टेम्परेचर एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साथ में पहले ले लेते हैं मिन एंड यहाँ ले लिया हमने टेम्परेचर। देन लास्ट में क्या लेंगे यहाँ पे शुरू करेंगे फॉर लूप का फॉर लूप में क्या डालेंगे वैल्यू डालेंगे इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देन लेंगे आई जो है हमारा लेस देन होना चाहिए एन के, आई जो फिर इक्वल डाले फिर एन माइनस 1 होगा एन माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे से हम। देन यहाँ पे कर देंगे आई जो है इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, अब वैल्यू स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मेन का होना चाहिए, मेन इक्वल होना चाहिए पहले आई के, जब हमने पढ़ जाए मेन इक्वल होना चाहिए। अब आई की जो है यहाँ पे वैल्यू डालेंगे फॉर लूप डालेंगे फोर के देंगे आई इंट जो है 4 इंट जे। अब जे की वैल्यू दे देंगे यहाँ पे, जे क्या है जे इक्वल होना चाहिए 0 के पहले, तो या पहले यहाँ पर जे क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए आई प्लस 1 के इक्वल, आई प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए। देन यहाँ पे क्या है जे जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए एन के। ठीक है, देन हमारा जे जो होना चाहिए प्लस प्लस होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना जो वर्क कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे इफ के लिए मेरे पास कर देंगे तो यहाँ पे आ गया ए, यहाँ दे दिया हमने एरे ऑफ जे। एरे ऑफ जे पास कर दिया, एरे ऑफ जे क्या है वो लेस देन है एरे ऑफ मिन के, मिन की भी एरे बनानी पड़ेगी, मैं अलग अलग एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पे कर दिया हमने मिन जो है इक्वल है जे के, यहाँ पे एरे पास कर दिया। ठीक है, समझ आएगा ना। देन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टेम्परेचर की, यहाँ पर टेम्परेचर सेट करेंगे, टेम्परेचर जो है एरे ऑफ मिन देंगे। ठीक है, और एरे ऑफ मिन क्या है यहाँ पे देंगे एरे जो है मिन, एरे ऑफ मिन क्या है वो हमारा एरे ऑफ मिन क्या है वो इक्वल है एरे ऑफ आई के। ठीक है, इतना समझा, एरे ऑफ मिन लगा दिया एरे ऑफ आई के। देन आप क्या करेंगे यहाँ पे जो एरे ऑफ आई है हमारा, जो हमारा एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई लिखेंगे, एरे ऑफ आई जो है वो इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर के, तो इक्वली ऑलरेडी वो एरे ऑफ टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, एरे ऑफ मिन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देन लास्ट में क्या करा देंगे हम कर देंगे प्रिंट, क्या करेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या डालेंगे जो हमें वैल्यू डालनी है, डालेंगे इसमें sorted यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, जो हमें वैल्यू डालनी है हम वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे एंटर करके एंड यहाँ डालेंगे वैल्यू पास करेंगे, यहाँ डालेंगे 4 डालेंगे इंट जो है इंट आई जो है वो इक्वल है हमारे 0 के। ठीक है, आई जो है वो लेस देन है एन के। ठीक, और फिर हम आई का यहाँ पे एक सेकेंड आई का यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करवा देंगे। ठीक है, इतना बात समझ आया। देन लास्ट हम प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे यहाँ पे परसेंटाइल डी, एक मिनट यहाँ करेंगे परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी में क्या वैल्यू पास कर देंगे यहाँ पे इसकी एरे ऑफ आई की।
एरिया ऑफ आई की वैल्यू हमने वैल्यू पास कर दी एरिया ऑफ आई की, लास्ट में क्या करेंगे यहाँ पे रिडक्शन 0 करा देंगे, वो मैंने लास्ट में करवा ही रखा है। तो देखो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन यूजिंग क्या गया यहाँ पे, सिलेक्शन यूजिंग सॉर्ट 3 4 3 4 5 6 7 8, इसी से सिलेक्शन सॉर्ट यूज करते हैं। कैसे कैसे यूज होता है सिलेक्शन सॉर्ट, आया होगा आपको समझ आया होगा। लास्ट हम लास्ट देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट कैसे मत करता है, लास्ट है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है वैल्यू का यूज होता है, वैल्यू का यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एरर तो यही रहेगी, इंट में यही रहेगा, मैं थोड़ा बहुत ऊपर से चेंज करता हूँ पहले क्या क्या चेंज होगा, ठीक है। तो एरे हमारी यही रहेगी, हमें ये 8 3 4 5 8 5 हमारा आ गया, यहाँ पे हम पास कर देंगे इसी जगह की जगह आई कॉमा जे, ठीक है, हमने ये वैल्यू पास कर दी। यहाँ पे इंट लगाएंगे, यहाँ फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई जो है मैं इसका काम करता हूँ, यहाँ से पूरा हटा देता हूँ एंड मैं हटा देता हूँ, पहले नया लिखता हूँ कोड, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे फॉर लूप लगाएंगे, पहले फोर क्या है, फोर आई इक्वल टू 0 है, ठीक है, आई पर 1 ले लेते हैं, चलो आई पर 1 ले लेते हैं एंड देन आई का कमेंट करवाएंगे यहाँ पे, तो आई दिया, आई जो है लेस देन एन है एंड जो आई है वो इंक्रीमेंट कर दीजिए आई का। देन उसके बाद हम यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है इक्वल एरो ऑफ आई के, ठीक है, एरो आई पास करेंगे पहले यहाँ पे, एरो ऑफ आई पास करी, देन हमने करा जे जो है वो इक्वल है आई माइनस 1 के, ठीक है, एरो ऑफ जे क्या है वो आई माइनस 1 के इक्वल है एंड यहाँ वाइल पास कर देंगे, वाइल जे जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा पहले तो, ठीक है, देन वैल्यू पास करेंगे एंड करके जो एरिया ऑफ जे है हमारा, एरिया ऑफ जे जो है वो लेटर देन होगा टेम्परेचर के, ठीक है, ये पास करेंगे वैल्यू। देन लास्ट में क्या पास करेंगे, जो एरिया ऑफ जे है हमारा, जो हमने एरिया ऑफ एक सेकेंड एंड एरिया ऑफ एरिया ऑफ जे जो है एरिया ऑफ जे प्लस 1, ठीक है, एरिया ऑफ जे प्लस 1 जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ जे के, ऑलरेडी हमने समझा था एरिया ऑफ जे इक्वल है, यहाँ क्या करा देंगे जे कर देंगे, देकर डिक्रीमेंट करवा देंगे जे माइनस में जे माइनस माइनस, ठीक है, लास्ट में क्या करवा देंगे फिर सब चीज़ करवा देंगे, एरिया ऑफ जे जो है एरिया ऑफ जे प्लस 1, एरिया ऑफ जे प्लस 1 देंगे तो किसका कॉल कर देंगे, वो टेम्परेचर का कॉल कर देंगे, टेम्परेचर का आएगा तो यहाँ कर देंगे टेम्परेचर एंड लास्ट में क्या कर देंगे यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, यहाँ करवा दिया हमने प्रिंट, प्रिंट एफ में क्या देंगे वैल्यू देंगे सॉर्टेड यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट सीधा प्रिंट करा देंगे, आराम से देख लेंगे हम, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे वैल्यू दे देंगे एंड यहाँ पे लगा के यहाँ पे दे देंगे, यहाँ फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई दे देंगे, आई इक्वल टू 0 है हमारा, ठीक है, आई इक्वल 0 है, देन यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट करवाएंगे, पहले पीछे में लगाएंगे तो यहाँ जो आई जो है वो लेस देन है एन की और यहाँ पे कर देंगे आई का इंक्रीमेंट, ठीक है, देन यहाँ पे प्रिंट एफ कराएंगे, प्रिंट एफ की वैल्यू जो हमें आउटपुट में देनी है वो करवा देंगे, प्रिंट एफ में लगाया यहाँ पे करा %d और %d में हमने दिया यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे हमने दिया एरिया ऑफ आई, ठीक है, यहाँ पे हम करवाएंगे इसे, यहाँ हमारा एरर आ रहा है आई आई और जे यहाँ पे कॉमा आएगा आई जी, ठीक है, देन फॉर लूप में आई और जे कर सकते हैं, प्रिंट एफ यहाँ कॉमा कर दिया, ठीक है, देखो ये हमारा इंसर्शन सॉर्ट हो गया, ये कैसे कैसे इंसर्शन सॉर्ट वर्क करेगा। सो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आया होगा कैसे हमने वर्क करा है, मैंने पूरा अच्छे से थ्योरी समझी, देन मैंने उसका पूरा प्रैक्टिकल समझाया, आपको कैसे दिखाया कि कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे हम पूरी कोडिंग करते हैं इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट में डिसेंडिंग कैसे करते हैं। आप अच्छे वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो कोई ऐसे डाउट हो मैं बताने को तैयार हूँ, ठीक है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसका कमेंट करें, अच्छी लगी तो जो हमें कोई सजेशन देना हो कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों से शेयर करें वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो पहले टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।